हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू रखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे अभी। इसमें बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन है। अ balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. क्या बोल रहा है? एक गुब्बारा, a balloon which always remain spherical on inflation, एक ऐसा गुब्बारा जो हमेशा जो है, एक गुब्बारा जो मुद्रास्फीति पर यानी इन्फ्लेशन, यहाँ पे मुद्रास्फीति बोल दिया, फुलाने पर लिख लो। एक गुब्बारा जो फुलाने पर हमेशा गोलाकार रहता है, प्रति सेकंड 900 घन सेंटीमीटर गैस पंप करके चले। तो ये बोल रहा है कि स्पेरिकल रहता है इन्फ्लेशन पे, यानी कि जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो स्पेरिकल ही रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय, अब ये ना फुलाया जा रहा है बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, यानी कि जो गुब्बारा हम फैला रहे हैं, बड़े बड़े गुब्बारे, वो एक सेकंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस उस गुब्बारे के अंदर डाल रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेट, आप वो रेट बताओ एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस, एट विच द रेडियस ऑफ बलून, जिसमें रेडियस बलून इंक्रीज होके कितना रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज होगा। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो इस बलून का जो रेडियस है कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, किस रेट ऑफ चेंज से बढ़ रहा होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा समझ गए, करेंगे इसको। चलिए, तो ये गुब्बारा हो गया, फिगर बना दिया हमने जी, ठीक है। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, यानी कि वो कितनी गैस डाल रहा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने ना क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, सेंटीमीटर क्यूब ना लिख के क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दिया। तो 900 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इन्फ्लेशन कर रहा है। तो यानी कि चेंज किस पे आ रहा है, पर सेकंड पे क्या चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। पर सेकंड पे क्या चेंज हो रहा है सर, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो डीवी बाई डी हमको कितना दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, वेयर वी इज द वॉल्यूम, आपने यहां बता दिया, वी वॉल्यूम है और आर आपका रेडियस, ठीक है सर। फिर ये बोलता है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। आप इस रेट पे बताओ जिस पे रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस होगा, यानी कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, ठीक है जी। यानी कि आपको बताना है व्हेन द रेडियस इज, तो आपको क्या है, आपको ये बोल रहा है कि सर आपको डी आर बाई डी टी बताना है जब रेडियस 15 होगा, यही बताना है, ठीक है। एंड सर जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब वॉल्यूम, अभी फॉर्मूले पे आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 बाय आर क्यूब। हम डीवी बाई डी टी करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स dv बाय dt इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों, पहले पावर का होगा, ये हो जाएगा सर 3r², और आर का हो जाएगा dr बाई डी टी। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, और यहां पे dv बाई डी टी की वैल्यू, अच्छा मैं यहां पे डाल सकता हूं 900 इक्वल्स टू 4 पाई r² dr बाई डी टी। तो मेरे को dr बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। और मैं पाई की वैल्यू हम नहीं डालेंगे, पाई में ही रहनी, हमें dr बाई डी टी की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कट रहा है तो काट दीजिए यहाँ से, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो dr बाई डी टी हो जाएगा 225
बटे आप पाए आर स्क्वायर, या ये आपका डी आर बाई डी टी। ठीक है, बट हमसे क्या पूछा, डी आर बाई डी टी वैन रेडियस इज कितना 15 सेंटीमीटर। तब कितना चेंज आ रहा है, तो 225 पाई आर की जगह रख दूंगा 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 225 ही होता है। तो देयरफॉर कितना सेंटीमीटर डी आर बाई डी टी, जब आर 15 है तो कितना चेंज हो रहा है, पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, ये चेंज। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। पाई सेंटीमीटर तो ज्यादा हो जाएगा, 225 बटे पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे ये पाई ना आके, ये पाई यहाँ ना रह के, तो 1/पाई होगा बच्चों ये, ठीक है। डी बाई डी टी 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे गुब्बारे में जो है रेडियस जो है चेंज। ठीक है, क्लियर, कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से एक, a balloon which is always remain spherical has a variable radius। एक गुब्बारा जो हमेशा गोलाकार रहता है, यानी गोलाकार शेप में रहता है, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी कि उसका वेरिएबल रेडियस है, उसका रेडियस बदलता रहता है। तो फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर इसका आयतन त्रिज्या के साथ बढ़ रहा है जब बाद वाला 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। लेटर इज 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ आपको। चलो, क्या बोल रहा है कि एक बैलून है जो हमेशा स्पेरिकल रहता है, वेरिएबल रेडियस, रेडियस उसका वैरी करता रहता है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी कि वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, विद द रेडियस के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। व्हेन द लेंथ द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि बाद में जब 10 सेंटीमीटर है तब की बात होता है। तो आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बैलून आप मान लो यहाँ पे, रेडियस बैलून आर मान लो, and has a variable radius, find that it with the volume is increasing and rate volume of balloon v मान। ठीक, तो गिवन हमने लिख दिया, फिर आपको क्या dv बाय किसके रिस्पेक्ट में dr निकालना है। यहाँ पे इस बार याद रखना, टाइम का कोई रोल नहीं है कहीं पे। आपको क्या बोला है कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी विद द रेडियस ना, रेडियस के साथ कितना इंक्रीज हो रहा है, वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर इसका आयतन त्रिज्या के साथ बढ़ रहा है। यानी कि जैसी जैसी त्रिज्या बढ़ रही है वैसी वैसी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड हुआ, वॉल्यूम त्रिज्या पे डिपेंड हुआ। तो जो डिपेंड होता है वो जो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो ऊपर होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है वो नीचे होता है। तो डी बाई डी आर ये आपको बता रखा है कब, जब आर आपका 10 है, तो ये आपको निकालना है जी यहाँ पे। ठीक है सर, तो अब हमको जो है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बस समझना था यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे v dv बाई डी आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ देखें कि v जो है, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब का, 4/3 पाई ऐसे रहेगा, आर क्यूब का आएगा 3r² और आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब हमें dv बाई डी आर निकालना है, और यहाँ पे सर अच्छा 3r² एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो आर का तो 1 रहेगा, dv बाई डी आर 3r², फिर आर का 1 रहेगा। तो कोई सिंपल सी बात है।
आदत पड़ गई ना dt की करने की आप लोगों को। 3 से 3 कट गया तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट हमको क्या चाहिए, हमको dv बाई डी आर चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जब रेडियस क्या रहा होगा 10 सेंटीमीटर रहा होगा, तब इसमें किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आप लिखो 4 पाई आर की जगह 10 का स्क्वायर 100, ये आएगा 400 पाई, ठीक है, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सर उस वक्त जो है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से जो है आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, बदल रहा होगा। क्लियर, कॉपी कर देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक लैडर है यानी सीढ़ी है जो 5 मीटर लॉन्ग है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के अगेंस्ट लीन है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, जो बॉटम ऑफ द लैडर यानी कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी की एक दीवार से टिकी हुई है। सीढ़ी के निचले हिस्से को जमीन के साथ दीवार से दूर किया जाता है। सीढ़ी के निचले हिस्से को जमीन के साथ दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई कितनी तेजी से घट रही है जब सीढ़ी का आधार दीवार से 4 मीटर दूर है। चलिए, अब एक सीढ़ी है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एक दीवार है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से बॉटम ऑफ द एक लैडर 5 मीटर की लैडर लीन कर रही, मान लो यहाँ खिड़की है, इसमें लैडर लीन कर रही है 5 मीटर, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द टू। अब मैं इसको ना अगर 2 सेंट इसको मैं और पीछे खींचूंगा, किसको, इस सीढ़ी को मैं और पीछे खींचूंगा तो खिसक के नीचे आ जाएगी। तब ये खिसक के जो है ये नीचे आ जाएगी और ये थोड़ी और पीछे आ जाएगी, सही बात है, यहां आ जाएगी लैडर। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, तो कितनी जल्दी आपकी फास्ट ऑफ वॉल आपकी वॉल डिक्रीज हुई व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब आपका फुट ऑफ लैडर जो है यानी जो फुट ऑफ लैडर है ये यहां से कितनी दूरी पे था, 4 मीटर की दूरी पे था। तो ये यहां से नीचे कितनी, किस रेट से ये नीचे आई, किस रेट से नीचे आई, ये हमें यहाँ पे बता रहे, ठीक है। तो इफ द, ठीक है, तो ये वाई आप मान लो लेंथ ऑफ वॉल, ये आपकी वॉल है पूरी, तो वाई मान लो आप लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है। वाई क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ वॉल हो जाएगी, ठीक है। वाई आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ वॉल हो जाएगी। और एक्स क्या एक्स क्या बोलते हैं, लैडर का डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर, जो लैडर की डिस्टेंस है एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ लैडर यानी कि सीढ़ी की लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, एंड द टॉप इज एट अ हाइट ऑफ वाई, टॉप जो है आपका एक हाइट ऑफ वाई हम मान लेते हैं, जो ये टॉप है ये वाई है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसने गिवन क्या दिया है कि सर ये 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रही है, लेंथ ऑफ द वॉल, ठीक है, dx अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंट, यानी कि जब हमने क्या किया, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी इस बॉटम ऑफ द लैडर को हमने खींचा, यानी कौन बात, डिस्टेंस ऑफ लैडर चेंज है dx बाय किसके टाइम के हिसाब से, तो कितना 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हुआ। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ वॉल, जो है आपकी कितनी रहेगी, यानी कि dy बाई डी टी, जब आपने ये खींचा ना, तो जब आप ये खींचा तो सीढ़ी नीचे आएगी, तो अब सीढ़ी नीचे किस हिसाब से आई होगी, जब आपका x कितना रहा होगा, जब आपका x 4 रहा होगा, तो dy बाई डी टी में आपसे बोला है जब आपका x 4 रहा होगा तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो इनको अगर मैं यहाँ पॉइंट नाम दे दूं, आप देखो a, ये देखो b, ये देखो c, और ये देखो d, ये देखो e, नाम अलग पेन से लिख देते हैं, ए बी सी डी और ई। अगर आप ध्यान से देखें, अब मेरे को क्या चाहिए, अब आया फॉर्मूला, फॉर्मूला क्यों लगेगा सर, अब यहाँ पे आप देखो, अगर ये तो आपका पूरा y है, ठीक है,
ये ए बी आपका क्या है 5 है, और ये बी सी क्या है आपका, ये तो आपका एक्स है क्योंकि हमने एक्स माना है ना, एक्स सेंटीमीटर के हिसाब से ये क्या हो रहा है। तो ए बी सी की मैं भी बात कर रहा हूं, तो ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि आप मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी जो दीवार खड़ी होती है सीधी खड़ी होती है ना 90 डिग्री, तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आपका क्या हो जाएगा कि सर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, एंड व्हाट इज ए बी स्क्वायर, सर ए बी स्क्वायर तो मेरा 5 का स्क्वायर है। व्हाट इज बी सी स्क्वायर, बी सी तो सर मेरा एक्स है, तो तुमसे 4 बाद में बोला ना, डिस्टेंस में एक्स मानिए, ये ये तो सर मेरा एक्स स्क्वायर है। और व्हाट इज ए सी, ए सी मैंने क्या माना है पूरा वाई माना है, ये वाई स्क्वायर। तो ये आ गया सर 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ लग गया। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 25 है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हम इसको करेंगे, तो 2 तो ऐसे रहेगा, आएगा डी एक्स बाई डी टी, डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 वाई ऐसी रहेगा डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो सर डी एक्स बाई डी टी, इसमें अगर मैं 2 कॉमन भी ले लूं तो 2 आप इसमें डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, है क्या, हाँ है 2। तो अभी फिलहाल आप यहाँ देखो, यहाँ 2 कॉमन ले लूँ मैं, इसमें पहले इजी कर दूँ, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, मेरे को तो डी वाई बाई डी टी निकालना है ना, मेरे को यहाँ से डी वाई बाई डी टी चाहिए, तो सर अगर मैं डी वाई बाई डी टी यहाँ से निकालूं तो ये उधर चले जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी आएगा, जाहिर सी बात है आप नीचे खींच रहे हैं ना, तो ऑब्वियस से आता नेगेटिव आएगा। तो डी वाई बाई डी टी जो है आपका 2x 2y, थोड़ा गलती होगी, तो इसमें से 2 कॉमन लोगे, x डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। हमें डी वाई बाई डी टी चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी आप ऐसे ही रहने दो, ये उधर चले जाएगा माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, और x के नीचे आ जाएगा y। तो जो डी वाई बाई डी टी है, अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो जाहिर सी बात है इंक्रीज तो होगा नहीं, नेगेटिव नीचे खींचे रहे तो डिक्रीज ही होगा ना, आपको बताया था ना ये चीज, आपका रेट ऑफ चेंज क्या इंक्रीज थोड़ा हो रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ले लो आप ट्रायंगल कौन सा, अब दूसरा वाला केस ले लो, दूसरा वाला केस कौन सा ले लो कि अब जो पहली सीढ़ी से छूट के, अब जो हमारी पहली खिड़की से छूट के अब जो हमारी सीढ़ी है अब हमारी पीछे आ गई है खींच के, यहाँ आ गई है, ठीक है। तो ये बोल अब ये क्या है, ये 4 है, इसको आपने क्या डी माना था, ये ई हो गया, ये सी हो गया, है ना। अब जब हमने सीढ़ी नीचे खींची, सीढ़ी नीचे खींची तो ये तो पीछे आ गया सर, ठीक है, डी ई सी हो गया। आप इस ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल डी ई सी, तो ये आएगा सर डीई का स्क्वायर इक्वल्स टू ई सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। डीई स्क्वायर तो सर 5 स्क्वायर ही रहेगा भाई, सीढ़ी खींची है ना, सीढ़ी की लंबाई तो उतनी रहेगी सीढ़ी की कुछ अलग होगा, बताओ, देखो इस केस को पढ़ो समझो पहले, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, आपका जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चेंज हो रहा है, और उसने मीटर में आपको उधर खींचा है, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल खींचा है, तो यानी कि इसको पहले मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ईसी जो है यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। चलो आपको तो क्या निकालना है, आपको डी वाई बाई डी टी निकालना है। अगर मेरे को चलो समझो, डी वाई बाई डी टी निकालना है जब एक्स बराबर क्या है सर 400 है, 400 सेंटीमीटर है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे माइनस एक्स क्या है माइनस 400 वाई, वाई तो निकालना है यहाँ से, इस वाई को निकालने के लिए तो मशक्कत कर रहे हैं, समझ में आई बात, इस वाई को निकालने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। तो इस वाई को जब आप निकालोगे 5-4 पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा, तो सर ये 300 हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से डीसी जो है 3, और इसको मैं डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा कि सर जब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी टी आ गया, तो आप ये सब क्यों कर रहे हो, ठीक है। और उसका dx बाई डी टी तो आपके पास कितना था 2 तो था ही, dx बाई डी टी मेरे पास कितना था 2 तो था ही, कोई दिक्कत इसमें, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें देखो आंसर आ गया आपका फाइनल, 2 0 से 2 0 कट गए,
और ये आ गया आपका -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या होगा, हमारी जो वॉल है वो नीचे आपको आती हुई दिखेगी। सिंपल, आई बात समझ में? तो ये तो आपका यहाँ आ गया था आंसर। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रखता, एक्स की वैल्यू थी मेरे पास, बट ये वाई की वैल्यू नहीं थी कि ये कितना खिसका नीचे, पूरा वाई था ना, बट यहाँ पे ये मैंने क्या माना, वाई क्या माना है मैंने, वाई मैंने माना है कि वॉल से कितना नीचे खिसकेगी, वॉल से सीढ़ी कितने नीचे खिसकेगी, वही हमारा वाई था, वही हमारा क्या था, वही हमारा वाई। ठीक है, चलिए, तो ये रहा, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्वेश्चन को कल नेक्स्ट क्लास में फिर से कराऊंगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से इसको करके आए, नहीं समझ में आता इस क्वेश्चन को मैं फिर से कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।